मैंने आप अभी आए हैं तो पॉसिबल। आप अगर समझना चाहें सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कि क्लास कैसे होती है, क्या क्या इसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो देखना तो देख सकते हैं इजी। ठीक है। डीएचसीपी क्या होता है समझो इधर। अभी तक आपने कर रहे थे किसी भी पीसी पे जाते थे तो आपका सिंपल सा एक कोर्स ऑफ एक्शन होता था कि भाई पीसी पे जाओ, मैनुअल आईपी दो, मैनुअल गेटवे दो, मैनुअल सबनेट मास्क दो। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये सब करना। पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? चलो एक सिस्टम है तो समझ आता है, हो जाएगा। वहीं अगर मेरे पास 5-6 सिस्टम है उसमें भी कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर मेरे पास 100 सिस्टम है, क्या ये पॉसिबल है कि 100 के 100 कंप्यूटर पे जाके मैं आईपी दे पाऊँ? नॉट पॉसिबल। राइट। तो इसके लिए हम सेटअप करते हैं डीएचसीपी। अब डीएचसीपी कैसे सेटअप करते हैं? सिंपल सी कमांड है। देखो इधर। आई इंटरफेस एफ ए 0/0 आईपी एड 10.0.0.1 255.0.0.0 नो एस एच एग्जिट। ठीक है, 10 की आईपी दे दी मैंने। डीएचसीपी सेटअप करना है, आईपी पूल डीएचसीपी। और मैं पूल का नाम दे देता हूँ टेस्ट। हाँ, आईपी पूल डीएचसीपी। अब ये कमांड गलत है यहाँ पे। कमांड गलत क्यों आएगा? आईपी डीएचसीपी पूल आता है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो आईपी पूल। पूल का मतलब क्या है? अभी स्विमिंग पूल से आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, क्या होता है स्विमिंग पूल में? पानी रहता है, राइट। हमारे पूल में आईपीज होंगी, आईपी एड्रेसेस स्टोर होंगे यहाँ। अब इस आईपी एड्रेसेस में जैसी कोई सिस्टम आएगा, इस पूल से उसे एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा, जैसे ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है। तो कैसे करते हैं वो चीज, सेटअप करके देखते हैं। तो यहाँ पे कमांड जो आएगी आपकी वो आएगी, एक सेकेंड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी डीएचसीपी। सिस्टम को बताया हमने कि भाई हम क्या यूज कर रहे हैं, डीएचसीपी। पूल, पूल का नाम टेस्ट। ठीक है, हो गया। अब पूल को नेटवर्क दो। नेटवर्क 10.0.0.0 255.0.0.0। अब दिक्कत ये आती है कि भाई मैंने राउटर को एक आईपी दी है 10.1 की। वो मुझे बताना पड़ेगा पूल को, वरना ये पूल क्या करेगा, इस सिस्टम को भी 10.1 की आईपी दे देगा। तो इसके लिए डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1 255.0.0.0। ठीक है। क्या बोला क्या? वो डिफॉल्ट था। हाँ तो डिफॉल्ट राउटर सही था। नहीं, ये डिफॉल्ट राउटर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई 10.1 की जो आईपी है वो डिफॉल्ट राउटर की है। ये मुझे बताना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप देखो, आप सबनेट मास्क नहीं दोगे। आप यहाँ पे सिर्फ आईपी बताओ। अब देखो, अब करके देखो। हो गया। सही है। कुछ ऑप्शंस और आते हैं जैसे कि डीएनएस। आप चाहो तो डीएनएस देना चाहो तो दे सकते हो 1.1.1। ठीक है। एंड और कुछ रह गया है इसमें? नहीं। आगे बताऊंगा जब टॉपिक आएगा इसका। ठीक है, अभी इतना क्लियर है। चलो, अभी सिस्टम पे जाके देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है यहाँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी, रिक्वेस्टिंग एन आईपी एड्रेस। यहाँ पे आएंगे, डेस्कटॉप आईपी डीएचसीपी, डेस्कटॉप आईपी डीएचसीपी, डेस्कटॉप आईपी। सबको करना पड़ेगा, हाँ। अब यहाँ पे तो आपका ऐसा इंटरफेस दिखता है, विंडोज में इंटरफेस कुछ और होता है। विंडोज में अगर आप जो ऑफिस है वहां पे आपका क्या चलता है, एडमिनिस्ट्रेटर चलता है। एडमिनिस्ट्रेटर ने ऊपर से कमांड डाली, सब सिस्टम में वो एक साथ रन हो जाएगा। तो वहां पे आपको हर जगह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो कौन सी आईपी मिल रही है, 2 255 10.1 डिफॉल्ट गेटवे डीएनएस। ठीक है। चलो इधर आओ, 10.4 25 10.1 डीएनएस। ठीक है, पैकेट डाल के देखते हैं। सक्सेसफुल, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, फेल्ड आएगा पहला पैकेट ऑफ कोर्स। उसके बाद आगे का देखेंगे आपको। सक्सेसफुल हो गया। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? अभी व्हाट इफ मैं ऐसा करूं, एक सिंपल सा सिस्टम बनाऊं यहाँ पे। ध्यान देना यहाँ पे। मैं इस पे अब डीएचसीपी करता हूँ बिना कोई कॉन्फ़िगरेशन करे। ठीक है। बिना कोई कॉन्फ़िगरेशन करे मैंने डीएचसीपी कर। मैंने आईपी नहीं दी। मैंने कोई आईपी नहीं दी राउटर को। राउटर को दे देता हूँ मैं एक आईपी फटाफट से। ठीक है, राउटर को आईपी दे दी, पोर्ट फॉरवर्ड करता है।
क्या लगता है, पैकेट सक्सेसफुल होगा या फेल? सक्सेसफुल। ठीक है, दूसरा पैकेट भेज के देखते हैं। सक्सेस। तो ऐसा क्यों? नहीं, कर ही नहीं सकते। रीजन तो समझो, समझो तो सही, जल्दी क्यों पहुंच, जल्दी किस बात की? रीजन यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको पढ़ो। अपीपा फेल हो चुका है आपका यहाँ पे। कौन सी आईपी मिल रही है? 169 की। तो ये 169.254 की जो आईपी है ना, ये रिजर्व्ड है पर्टिकुलरली क्लास बी में डीएचसीपी के लिए। अपीपा होता है आपका ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी असाइनमेंट। कि आपकी आईपी जो असाइन होते हैं यहाँ पे, देखो, डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज। डीएचसीपी फेल हो जाता है और आपकी कम्युनिकेशन फेल ना हो लोकल एरिया नेटवर्क पे, तो यहाँ पे ये क्या यूज करता है? अपीपा। अपीपा मतलब कि भाई लोकली आपस में बात कर सकते हो, पर बाहर बात नहीं कर सकते। अभी मैं राउटर से भेज के देखूंगा तो आप देखो, राउटर से कितना भेज लो, कितनी बार कर लो, पैकेट फेल ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस कुछ और है, यहाँ पे एड्रेस प्राइवेट आईपी है। तो अफीफा एक फीचर है आपका डीएचसीपी का, जिससे क्या होता है, आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, और टेम्परेरी आपका कम्युनिकेशन डाउन ना हो, फाइल शेयर करने में कम्युनिकेशन डाउन ना हो, इसलिए ये अफीफा यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह लो कि आपके पास बैकअप है कि अगर मेरे सिस्टम को डीएचसीपी नहीं मिलता, मैं फिर भी बाकी सिस्टम से बात कर सकता हूँ। क्लियर? और वहीं अगर डीएचसीपी मिल जाता है, तब तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। ठीक है, और डीएचसीपी नहीं मिल रहा है, मैं तभी भी बाकी सिस्टम से बात कर सकते हूँ। एग्जैक्टली, हाँ। तो वही तो बोला मैंने, एक होस्ट दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट कर पाएगा अगर अपीपा पास होता है तब भी, और अगर अपीपा फेल होता है तब भी। ठीक है, इससे होगा क्या, आपका जो लैन है उसमें कनेक्टिविटी बनी रहेगी, पर लैन से बाहर जाते ही वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ये है आपका डीएचसीपी, सिंपल एज दैट। और यहाँ पे होता है डीएचसीपी खत्म, 5 सेकंड का टॉपिक था। ठीक है, और ऐसे ही आपका यहाँ पे एक टॉपिक आता है विलैंस का। डीएचसीपी क्लियर है? टाइम चाहिए इसको करने के लिए? रिकॉर्डिंग देख लेना, हो जाएगा इसमें। वीलैन भी मैं इसी में कवर अप करा देता हूँ। अब देखो, वीलैन क्या रहता है कि क्यों चाहिए होता है हमें वीलैन, इसको जरा समझते हैं। राउटर के मोड्स वगैरह मैंने बता दिए थे। ठीक है, ओके, चलो एक स्विच उठाते हैं। ओके ओके। अब आपको पता है ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सी होती है? 255। 255 की जो होती है आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई इस स्विच में, मान लो पीछे राउटर लगा हुआ है, सब पूरा कनेक्टिविटी है, ऐसा मान लें। ठीक है, इस स्विच में आपका पीछे से पैकेट आता है कि भाई, पहले मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। ये 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 दोनों और ये दोनों, या चलो तीन तीन कर दो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका एचआर पार्ट है। ये कौन है आपका? एचआर। और ये है आपके आईटी टीम। ठीक है, लिख देता हूँ, एचआर आईटी। अभी क्या रहता है कि मैं स्विच पे बोलता हूँ कि भाई मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, या चलो मुझे एचआर को मैसेज भेजना है कि कल ऑफिस में छुट्टी रहेगी। अब यार एचआर में 3 बंदे हैं हमारे पास अभी यहाँ पे, हमारे केस में 3 है। एक बड़ी एमएनसी में मुश्किल से मुश्किल आपके बहुत ज्यादा होता है। चलो मान लो कि 3 भी नहीं, हमने मान लिया कि 10 एचआर है हमारे पास। ठीक है, एमएनसी कंपनी है, 10 एचआर। क्या मैं 10 एचआर को एक एक करके मैसेज भेजूंगा? नहीं। मैंने क्या बोला भाई? ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे क्या फीचर यूज होगा? ब्रॉडकास्ट। मैंने बोला ब्रॉडकास्ट करो किसको? एचआर को। तो किसको ब्रॉडकास्ट होगा यहाँ पे? PC10 को, 11 को और 12 को, यही होगा। पर क्योंकि ये सेम स्विच में है, तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे भी जाएगा। समझ रहे हो? अब क्या होगा, इसके पास एचआर का मैसेज पहुंचा, मतलब जो पैकेट एचआर के पास पहुंचा, वो पैकेट यहाँ पे भी आएगा। लेकिन ये सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो पैकेट इनके लिए नहीं बना हुआ। पर ये वाले सिस्टम उसी पैकेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि फ्लडिंग होगी, फालतू के मैसेजेस की फ्लडिंग होगी। इससे होगा क्या, स्विच की जो स्पीड है उस पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, आपका डाटा बहुत ज्यादा बफर मारेगा। अब क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ यहाँ पे? मैं ये कर सकता हूँ कि भाई ये स्विच पर्टिकुलरली एचआर के लिए, दूसरा स्विच लगाऊंगा वो पर्टिकुलरली आईटी के लिए। इतना नहीं है मेरे पास, मैं नहीं रखना चाहता इतने डिवाइसेस को, या मेरे पास नहीं है स्टोरेज, या हमारे पास फंड्स नहीं है इतने। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है जिससे हम बोलते हैं वीलैन। वीलैन क्या हुआ, ये क्या बना हुआ है आपका? ये आपका लैन है। अब लैन के अंदर ही मैं एक वर्चुअल लैन बनाऊंगा, मतलब ये लैन 1, ये लैन 2। अब 2 लैन बना दिए मैंने, तो दोनों को अलग अलग मैसेज जाएगा।
एचआर को अगर मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा तो एचआर किस में, लैन वन में। तो मैं क्या ब्रॉडकास्ट करूंगा कहाँ पे, लैन वन में। क्या वो मैसेज टू के पास जाएगा? नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। वैसे ही अगर मैं एचआर ये टू में ब्रॉडकास्ट करूंगा वो एचआर के पास नहीं जाएगा। पर अब आप देख रहे हो कि इनके बीच में एक लाइन सी आ गई है ना, दो विलेन बन गए, इनके बीच में एक लाइन से आ गई, अब ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एचआर वाला आईटी से बात नहीं कर सकता। दिक्कत है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी ब्रॉडकास्ट वाली, तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई यहाँ। अब इसको सॉल्व कराने के लिए हम यहाँ पे करते हैं वीलैन राउटिंग। यहाँ पे हम करेंगे वीलैन राउटिंग। तो इसलिए हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, एक तो इंटर वीलैन और एक इंटर वीलैन राउटिंग। अभी वीलैन कहाँ पे है इसको जरा देखते हैं हम लोग, वीलैन कहाँ पे है कैसा है, देख रहे हो आप वीलैन? अच्छा रुको, जो डिफॉल्ट विलन रहता है, जो विलन वन रहता है, अभी क्या है आपके सारे के सारे स्विच किस में है, विलन वन में, डिफॉल्ट विलन में है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और विलन बनाना है अपने नाम का, अपनी मर्जी का। और यहाँ से जो जो इंटरफेस हमारे डेस्कटॉप से कनेक्टेड है उन इंटरफेस को उठा के उस नए विलन में ट्रांसफर करना है। अब कैसे करेंगे उसके लिए सिंपल सी कमांड आती है, यहाँ पे देखना, कॉन्फ़िगर में आओ। नहीं, तुम यहाँ पे चला के देखो जरा, आईपी राउट करके देखो, यहाँ पे चला ही नहीं पाओगे। स्विच अलग है, राउटर अलग है, सेम कमांड होती तो दो डिवाइस नहीं होते हमारे पास। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा इंटरफेस, मान लो ये है मेरा, मेरे को इसको अलग करना है या इसको अलग करना है, इसको करता है, चलो ये तो वन में आ गया, इसको करते हैं अलग। FA4, 4, 5, 6, ठीक है। और यहाँ पे कौन से, 3, 2, टू है क्या, हाँ वन, वन है ना। तो FA0/1, अभी तो चलो हमारे पास तीन इंटरफेस है, 16 इंटरफेस होते तो 01, फिर 02, फिर 03, फिर 4, बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन यूज करेंगे, रेंज, इंटरफेस रेंज FA0 डैश, सॉरी 0/1 डैश कितना, 3 तक, एंटर। रेंज आ गई, पूरी रेंज सिलेक्ट, स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, हो गया। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हो गया। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैं इसको वीलैन में डालना चाह रहा हूँ, क्या मैंने वीलैन बनाया, नहीं बनाया। तो उसके लिए पहले मुझे सबसे पहला काम आपका होगा वीलैन बनाना, तो कैसे बनाओगे, वीलैन 3 या वीलैन 2, ठीक है, बनाया, आ गया वीलैन में, नेम HR, हो गया, एग्जिट। ऐसे ही मैं बनाऊंगा वीलैन 3, नेम ID, एग्जिट। अभी ऊपर वाली कमांड चलाओ वापिस से, वर्चुअल लैन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कमांड चलाई थी अभी ऊपर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अभी कौन सा किसको एक्सेस करेगा, VLAN 2 को। तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, हो गया, VLAN 2 एक्सेस कर लेगा यार। चलो, अभी इधर देखो ऑरेंज होगा ये, क्यों, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, VLAN 2 में। क्लियर है। अब ऐसे ही मुझे VLAN 3 में इनको शिफ्ट करना है, कौन है ये, 4, 5, 6, ठीक है। एग्जिट आते हैं। तो हाँ, हाँ, मैंने पहले उसको शिफ्ट कर दिया फिर विलेन बनाया। शिफ्ट भी कहाँ करा, मैंने सिर्फ एक्सेस ही तो लिखा, विलेन बनाने के बाद ही तो शिफ्ट करा। तो आप पहले विलेन बनाना, फिर इसको शिफ्ट करना, तो एक ही कमांड रहेगी, डबल डबल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस रेंज FA0/4-6, SW लिखना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, एग्जिट, हो गया यहाँ पे, बन गया। आओ स्विच में चेक करते हैं, शो विलन, देखो VLAN 2 HR कौन कौन है, 1, 2, 3, VLAN 3 IT 4, 5, 6। अब HR के लिए जो आएगा ना वो सिर्फ इसमें आएगा, वन को भी नहीं पता चलेगा कि HR के लिए क्या आ रहा है, ठीक है, और ना ही 3 को पता चलेगा कि HR के लिए क्या आ रहा है, ना बाकी किसी को पता चलेगा। क्लियर है इतना। पर ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले मैं एक IP दे देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 2, ठीक है। पर मैंने राउटर नहीं लगाया ना, करने के लिए कर सकते हो। और DHCP भी सिर्फ इस साइड वाले में काम करेगा, इधर वाले में काम नहीं करेगा, ये दो अलग व्हीलर है।
ठीक है, सॉरी उल्टा बोला मैंने, इन दोनों में ही काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इन दोनों में काम? क्योंकि ये 2 और 3 है। ऊपर से जो भी सेटिंग करोगे वो सिर्फ किस में काम करेगा? 1 में। आप चाहते हो कि 2 और 3 पे भी काम करे, उसके लिए अलग सेटिंग आती है, वो इंटर वीलन राउटिंग में आ जाएगा। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। हाँ, दोनों ही अलग है, फंडा ही दोनों का अलग है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेम आईपी दूंगा 10 की। 4 चल रही थी, 5। सक्सेसफुल है, बट इधर का देखते हैं, सक्सेसफुल है। क्या ये इधर से इधर जाएगा? इन प्रोग्रेस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक दिक्कत आ गई है, यहाँ पे विलन 2 है, यहाँ पे विलन 3 है, और इनके बीच में एक वॉल है। ठीक है, और इस साइड आपका 1 है। तो बाय डिफॉल्ट जो डाटा जाता है आपका, वो किसका जाएगा? विलन 1 का। अब ये तो 2 में आ गया, ये 3 में आ गया, मतलब इसका भी नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा। अब क्यों, मैं किससे बात कर रहा हूँ कि ये किससे डाटा जा रहा है? आप देखते हो यहाँ से एक वायर कनेक्ट होती है किस पे? राउटर पे। ये वायर बाय डिफॉल्ट 1 का ले जाती है, विलन 1। आप चाहते हो कि ये बाकी का भी ले जाए, तो आपको इसकी बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। अब वो कैसे बढ़ाते हो? वो ट्रंक पोर्ट से बढ़ाते हो, ट्रंक कमांड से बढ़ाते हो आप। अब ये कमांड कहाँ काम आती है, कैसे काम में आती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इतना क्लियर है? विलन क्या होता है और डीएचसीपी क्या होता है? विलन क्यों चाहिए होता है, ये समझ आया? तो जैसे एक चाहते कि किसी के पास जाए, किसी के पास ना जाए। एग्जैक्टली, सिंपल तरीका ये है कि भाई देखो, स्विच में जब ब्रॉडकास्ट होता है, और आप एक पर्टिकुलर स्विच में क्या है, 2 ग्रुप है हमारे पास, और एक ही स्विच से कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही स्विच, एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के पास ब्रॉडकास्ट हो, दूसरे के पास ना हो। उस केस में हम विलन बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमारी फ्लडिंग ना हो, नेसेसरी मैसेजेस ना जाए हमारे पास, और जो हमारा काम है वो भी इजीली हो जाए। क्लियर है विलन? बढ़िया। अभी इसी में इंटर विलन राउटिंग भी करते हैं। इंटर विलन राउटिंग कैसे करोगे भाई? अब दिक्कत आ जाती है इंटर विलन राउटिंग में। ये मेरा राउटर है, ठीक है, कनेक्ट करेंगे। अब दिक्कत समझना है यहाँ पे, यहाँ पे 10 डॉट की आईपी चल रही है, और यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे भी 10 की आईपी चल रही है। देखने के लिए तो ये दो अलग अलग है, मतलब नेटवर्क आईडी इन दोनों की अलग होनी चाहिए, सेम होगी तो दिक्कत होगी। दैट मीन्स या तो आप सबनेटिंग करो, या पूरा का पूरा अलग नेटवर्क दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें बस मैं वो कर दूंगा, 11 डाल दूंगा, 11। ठीक है, 11.5, 11.6, 11.7। सही है। पर दिक्कत आती है कि भाई राउटर में तो एक ही आईपी डलेगी, या तो 10 की डलेगी या 11 की डलेगी। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसके इंटरफेसेस बना दूं। मतलब इस राउटर में कितने इंटरफेस दिख रहे हैं आपको? FA00, FS10, 20, 30, 40, 50। दिख रहा है? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ से एक और वायर कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दूं। ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, FA00 पे ये मेरा कनेक्टेड है, FA00 के 2 टुकड़े कर दूंगा। कैसे? सब इंटरफेस से हम बोलते हैं। आओ चेक करते हैं पहले। हो गया इंटरफेस FA0/0, नो SH। आईपी नहीं देनी है, नो SS लिखना है बस। ठीक है, इंटरफेस को अप करना है। अभी एग्जिट आ जाओ। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? इंटरफेस FA0/ क्या था इंटरफेस का नाम? इंटरफेस कौन सा था? 0/0, यही था ना, 0 0। क्या हो गया, ऊपर से जा रहा है? कहाँ से ऊपर से गया? स्टार्ट तो कुछ करा ही नहीं इसमें मैंने। ये FA00 है, मैंने आईपी नहीं दी, मैंने बस इसको अप कर दिया है, सिंपल। अभी मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं इसके 2 पार्ट करूंगा। कैसे? .1 लगा दूंगा, 0, जैसे होता है ना कि भाई ए है, A.1, A.2, बस वही करा मैंने। आप आ गया मैं सब इंटरफेस में। आईपी दूं यहाँ पे, आईपी एड्रेस अब दे सकता हूँ 10 का। पर अब दिक्कत आती है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आईपी दूंगा ना, आईपी ऐड किसका दूं? 10.0.0.1 255।
55.0.0.0 क्या? तो मैं एक टाइम पे एक ही कर सकता हूँ ना, एक टाइम पे दोनों नहीं कर सकता। दिया मैंने। पर यहाँ पे कह रहा है दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी वीलैन के कोई भी एनकैप्सुलेशन नहीं करी है। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? आप पैकेट के ऊपर कुछ नेसेसरी प्रोटोकॉल्स लगाते हो जो कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ देखो, पढ़ाया था ये IEEE 1Q, ये सब वर्चुअल लैन में जब स्टार्टिंग में IEEE के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था। तो इसके लिए सिंपल सी कमांड है एनकैप्सुलेशन, क्वेश्चन मार्क लिखना। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, .1Q IEEE वर्चुअल लैन। ठीक है, हम यूज करेंगे एनकैप्सुलेशन .1Q। अब अब आप यहाँ पे लिखोगे 2, विलन 2 है, 3 है। हो गया 2, सेम IP दो। हो गया। ठीक है, एग्जिट। अब मैं यहाँ पे नो एसएच क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मेन इंटरफेस अप है तो सब इंटरफेस ऑटोमेटिकली अप रहेगा। एग्जिट किया। इंटरफेस FA0/0.2, यही होगा। एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन .1Q 3 हो गया। IP@11.0.0.1/255.0.0.0 एग्जिट। हो गया। चलो, ऐसे ही हम लोग कितने भी दे सकते हैं तो। 50 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी कि सिर्फ दो ही हो गया, पता है 5 6 हो। तो 1 2 3 4 5 6 चलते जाओ। पर क्या मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे? रुको, कर पा रहा हूँ? नहीं। क्या मैं राउटर से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? राउटर से भी फेल होगा। क्यों हो रहा है फेल? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वाला जो पोर्ट है ये सिर्फ 1 का ले जाता है। अब ये पोर्ट कौन सा है? FA07। तो मेरे को ये करना है कि भाई 07 को ट्रांसफर करना है किसमें? ट्रंक मोड में। ट्रंक क्या करता है? सबका ले जाएगा। ठीक है। कैसे? कॉन्फ़िगर इंटरफेस FA0/7, स्विच पोर्ट मोड, एक्सेस नहीं होगा, ट्रंक, एग्जिट। ठीक है, ऑरेंज हो गया। सक्सेसफुल हो गया पैकेट। ये भी राउटर से कम्युनिकेट कर पा रहा है, राउटर इधर से भी कम्युनिकेट कर पाएगा। पहला पैकेट फेल, दूसरा सक्सेसफुल। हो गए सक्सेसफुल। क्या ये आपस में कर पा रहे हैं? आपस में नहीं कर पाए। आपस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपस में करने के लिए हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। अब राउटिंग कैसे करते हैं वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अभी पहले इतना प्रैक्टिस करना है। नहीं, रिप का फंडा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे IP राउट आएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। हाँ, यही यही यूज होता है ऑफकोर्स। ये DHCP आपका अभी भी यूज हो रहा है। वाईफाई से IP कैसे मिल रही है? DHCP मैनुअल मैनुअल डाल दोगे यहाँ पे IP? नहीं, वाईफाई से मिल रही है ऑटोमेटिकली। कैसे? अरे, डिस्कनेक्ट हो गया। देखो, ऑटोमेटिक DHCP, ऑटोमेटिक DHCP। क्लियर है? फिट आउट यहाँ तक? बढ़िया। आज के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करना। VLAN